झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। जिस वक्फ बिल को लेकर बिहार सहित पूरे देश में हंगामा मचा है, उसी वक्फ बिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि लोकसभा के इसी बजट सत्र में 2 अप्रैल को वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर स्पष्ट कर दिया कि हम वक्फ बिल को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टीवी चैनल से बात करने के दौरान कहा था कि वक्फ बिल आने वाला नहीं है, बल्कि इसी सत्र में हम लाने जा रहे हैं। अब तय हो चुका है कि 2 अप्रैल को वक्फ बिल का बिल पेश किया जाएगा, लोकसभा में वोटिंग होगी और फिर राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। 4 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र है। किरण रिजिजू ने पत्रकारों से आज लंबी बातचीत की और कहा कि कुछ लोग हैं जो लोगों को वक्फ बिल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों को बरगला रहे हैं और कहा जा रहा है कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो यह मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा, उनसे उनका जमीन छीन लिया जाएगा, उनसे उनका कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किरण रिजिजू का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमान के लोगों को नहीं डरना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। किरण रिजिजू ने कहा कि इससे पहले भी वक्फ बिल पर कई बार संशोधन हो चुका है, साल 1995 में हो चुका है, देश आजादी के बाद हुआ था और हमारे पास जो वक्फ बिल है वह देश के आजादी से पहले का भी वक्फ बिल था। तो कुल मिलाकर किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि मुसलमान समाज के लोगों को कुछ नेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वोट पॉलिटिक्स के लिए बरगला रहे हैं, उन्हें गलत बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किरण रिजिजू सवाल करते हुए कहते हैं कि जब हमने सदन में CAA बिल लाया था, उस दौरान भी विपक्षी दल के तमाम नेता कहते थे कि मुसलमान समाज के लोगों को भारत से भगाने का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन आप हमें बता दीजिए कि CAA लागू होने के बाद से अब तक कितने मुसलमान समाज के लोगों से उनकी नागरिकता छीनी गई है। उसी तरह वक्फ बिल के पास होने के बाद भारत के किसी भी मुसलमान लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किरण रिजिजू कहते हैं कि हमने वक्फ बिल को लेकर JPC का गठन किया था, हमने विरोधी दल के साथ साथ कई लोगों से परामर्श लिया और जब से मोदी सरकार बनी है वक्फ बिल को लेकर हमने जितनी पारदर्शिता दिखाई है, हमने जितने लोगों से सलाह मशवरा किया है, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, पहले आप सुन लीजिए। झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारे नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान
और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वक्फ कानून चलते रहा। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन सा राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना, ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। तो सुना आपने, किरण रिजिजू का साफ कहना था कि वक्फ बिल को लेकर बेकार में देश भर में हो हंगामा हो रहा है। आज ईद है और ईद के अवसर पर राजधानी पटना सहित देश भर में तमाम जगहों पर मुसलमान समाज के लोगों ने काली पट्टी लगाकर नमाज अता की। किरण रिजिजू का कहना है कि आज मुसलमान समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ा पावन दिन है और इस पावन दिन में किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांव में रहने वाले अशिक्षित और गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे मुसलमानों को पहले ड्राफ्ट बिल पढ़ना चाहिए और इसके बाद कोई स्टैंड लेना चाहिए। बताते चले कि विगत दिनों बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित मुसलमान समाज के 7 बड़े संगठनों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर सहित तमाम विपक्ष के नेता उपस्थित हुए थे। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी हमने देखा था कि वक्फ बिल को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दल के नेताओं ने वक्फ बिल का विरोध किया था, लेकिन आज किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि इसी सत्र में वक्फ बिल को हम लाने जा रहे हैं और 2 अप्रैल को कहा जा रहा है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।